हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं एमपी के रिसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही साथ हम पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। ओके और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर विल बी करेला फेयर बी ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पास करेला फेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है अशोकनगर। 11 से लेकर 13 मार्च तक ये मनाया जाएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, करेला फेयर कहाँ मनाया जाना है? अशोकनगर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच एयरपोर्ट ऑफ एमपी फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी विल बी एस्टेब्लिश। तो मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट में पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी इस्टेब्लिश की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाता है खजुराहो एयरपोर्ट। तो खजुराहो एयरपोर्ट जो कि छतरपुर में पड़ता है, यहाँ पास इस्टेब्लिश की जाएगी क्या? फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जैसे कि आपको पता है ये मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि बॉक्सिंग एकेडमी की स्टूडेंट मलिका मोर ने कौन सा मेडल जीता है? तो मध्य प्रदेश की बॉक्सिंग एकेडमी की स्टूडेंट हो जाती है मलिका मोर। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के स्टूडेंट है मलिका मोर और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इसी तरह याद रखिएगा, ये भी मध्य प्रदेश के ही हो जाते हैं योगेश्वर दत्त, इन्होंने भी बॉक्सिंग में जीता है गोल्ड मेडल। और इसके बाद बुशरा गौरी खान, जिन्होंने अपन ने पहले पढ़ा था कि 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता था, उन्होंने 3000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और खेलो इंडिया अभी रिसेंट में चल ही रहे हैं, तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो याद रखिए बहुत अच्छे से खेलो इंडिया की अपडेट्स और मध्य प्रदेश के प्लेयर्स को बहुत अच्छे से। तो मध्य प्रदेश की बॉक्सिंग एकेडमी की स्टूडेंट मलिका मोर ने गोल्ड मेडल जीता है और योगेश्वर दत्त ये भी बॉक्सर हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और बुशरा गौरी खान जो कि एथलीट हैं, इन्होंने 3000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल दिलाया है मध्य प्रदेश को। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम वेयर विकास यात्रा हैज़ बीन लॉन्च बाई सीएम। तो अभी अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा लॉन्च की है। तो ये कहाँ से की है? ये की है भिंड से। भिंड से 5 फरवरी को लॉन्च की है और ये 25 फरवरी तक चलेगी। तो ये विकास यात्रा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान। और कहाँ से? भिंड, याद रखिएगा। इसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि लाडली बहना स्कीम जो कि लॉन्च की गई थी, जिसमें 1000 प्रति माह बहनों को दिया जाएगा, गरीब बहनों को। तो ये चालू कब से होगी? इसके फॉर्म कब से भरे जाने चालू होंगे? 8 मार्च, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, उसी दिन ये स्कीम चालू हो जाएगी, फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। इसमें प्रति महीने 1000 रुपये की राशि दी जाएगी बहनों को और इस तरह से साल भर में 12000 रुपये। ओके विकास यात्रा याद रखिएगा, भिंड से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन पोल वोल्ट इवेंट न्यू नेशनल रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड एंड गोल्ड वाज वॉन बाई। तो ये स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? पोल वोल्ट इवेंट ये जीता है देव मीणा ने। ये हो जाते हैं मध्य प्रदेश के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं देव मीणा, इन्होंने जीत लिया है पोल वोल्ट इवेंट और नेशनल रिकॉर्ड भी क्रिएट किया। कितने का? 4.91 मीटर का इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है इसमें। और ये मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखिएगा, देव मीणा, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसेंटली हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो अभी किन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है? किसका? महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। ये वैसे तो 2015 में बन चुकी थी, लेकिन इसकी नई बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा है। किसने रखा है? तो ये अपने मध्य प्रदेश के गवर्नर हो जाते हैं मंगू छगन भाई पटेल, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। किसका? महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। ओके और ये कहाँ होगी? छतरपुर में ही, क्योंकि छत्रसाल ये छतरपुर से बिलोंग करते थे, उन्हीं के नाम पर ये नगरी बसाई गई है, छत्रसाल नगरी। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर कैथ लैब इज इनॉग्रेटेड। तो अभी कहाँ पास कैथ लैब इनॉग्रेट की गई है? ये कैथ लैब जो रहती है, यहाँ पास हार्ट की आर्टरीज और चैम्बर वगैरह का डायग्नोसिस किया जाता है, तो ये हार्ट से रिलेटेड लैब हो जाती है। तो ये अभी कैथ लैब कहाँ इनॉग्रेट की गई? तो इसका आंसर हो जाता है ग्वालियर। ग्वालियर में किसने इनॉग्रेट की है? तो ये मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इनॉग्रेट की है। तो याद रखिएगा, अभी कैथ लैब रिसेंट में कहाँ इनॉग्रेट हुई है? तो इसका आंसर हो जाता है ग्वालियर। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉन द ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी ऑफ कायाकिंग कैनोइंग इन मेल टीम कैटेगरी। तो अभी मेल टीम कैटेगरी में ओवरऑल ट्रॉफी कायाकिंग कैनोइंग की किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है मध्य प्रदेश ने और इसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की मेल टीम ने जीता है। यहाँ पास मध्य प्रदेश ने लिखा हुआ, तो मध्य प्रदेश ने जीता और ये फर्स्ट है, ये मध्य प्रदेश। तो ओवरऑल चैंपियंस कौन रहे हैं कायाकिंग कैनोइंग में? मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। इसी तरह वुमेन्स टीम भी मध्य प्रदेश की सेकंड प्लेस में आई है। तो याद रखिएगा, मेल टीम ने फर्स्ट प्लेस अर्जित किया है, इसी तरह वुमेन टीम ने सेकंड प्लेस पाया है। किसमें? कायाकिंग कैनोइंग में, ओवरऑल टीम इवेंट। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर न्यू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल बी फ्रेम्ड। कहाँ पास नया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रेम किया जाए? अनाउंसमेंट हुआ है, अभी ये फॉर्म नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंट में 16 है, लेकिन नया बनने जा रहा है भिंड 17वां, इसका अनाउंसमेंट हुआ, अभी ये बना नहीं है। ओके तो नया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ ये कहाँ फ्रेम किया जा रहा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाता है भिंड और इसे अनाउंस किया अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालयन फायर कैप टिट बर्ड इज सीन इन। तो हाल में ही
न्यूज़ में रही है हिमालयन फायर कैप टिट बर्ड, क्योंकि ये जनरली हिमालयन एरिया में देखी जाती है, लेकिन भोपाल में देखा गया है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है, तो भोपाल में इसे देखा गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रही है। इसे हिमालयन फायर कैप क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं इसके सर में रेड रेड कलर के स्पॉट्स हैं, इस कारण से इसका नाम मिला है फायर कैप टिट बर्ड। और ये न्यूज़ में थी इसलिए पूछा जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पास नहीं पाई जाती, इसे देखा गया है मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स बॉक्सिंग टीम इवेंट रनर अप ट्रॉफी वाज वॉन बाई। तो अभी बॉक्सिंग टीम इवेंट जो हुआ था उसमें रनर अप ट्रॉफी किसने जीती, तो ये जीती मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने। ओके, तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं, जैसे कि पता है इसका बॉक्सिंग टीम इवेंट जो हुआ था उसकी रनर अप मतलब कि सेकंड प्लेस किसने पाया है, मध्य प्रदेश टीम ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर मीटर गॉज ट्रेन हैज़ बिन क्लोज, कहाँ पास मीटर गॉज ट्रेन बंद कर दी गई है, तो इसका आंसर हो जाता है मऊ से खंडवा जो चलती थी वो वाली ट्रेन मीटर गॉज ट्रेन ये बंद कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, ये थे अभी तक के रिसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें पहला हो जाता है हुई इज अवार्डेड विद इंटरनेशनल कला रत्न अवार्ड, तो ये दिया गया है हेमलता गुप्ता जो कि पेंटर हैं भोपाल से। नेक्स्ट, हु फ्रॉम एमपी हैज अनफ्लर्ड फ्लैग इन हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि अकांका गुहा है हाईएस्ट पीक, तो ये हो जाते हैं सौरभ कुशवाहा, अंकित सेन, ये जबलपुर से बिलोंग करते हैं। और ये कुछ पर्वतारोही हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। भावना दहारिया जो कि छिंदवाड़ा से हैं, ज्योति रात्रे जो कि भोपाल से हैं, उमर दराज पर्वतारोही हैं, आशा मालविया जो कि राजगढ़ से हैं, मेघा परमार जो कि पहली वुमेन पर्वतारोही थी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स फ्रॉम एमपी विच मेडल वॉन बाई गौतमी भनोट इन 10 मीटर एयर राइफल, तो इसका आंसर हो जाता है गोल्ड मेडल। तो गौतमी भनोट ने जीता है गोल्ड मेडल। इसी तरह सत्यार्थ पटेल ने भी 10 मीटर एयर राइफल में जीता था गोल्ड। और आदित्य रघुवंशी इन्होंने गोल्ड जीता था हाई जंप से। बुशरा गौरी खान इन्होंने 1500 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता था। ये सब मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हो जाते हैं, इसलिए आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच विलेज नेम हैज़ बिन चेंज टू जगदीशपुर, किस गाँव का नाम चेंज करके जगदीशपुर कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाता है इस्लाम नगर जो कि भोपाल का एक गाँव है, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया क्या, जगदीशपुर। नेक्स्ट हो जाता है वेयर ई बाइक सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन एमपी, तो कहाँ से ई बाइक सर्विस मध्य प्रदेश में चालू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाता है भोपाल। भोपाल में सीएम ने ई बाइक राइड करके इस स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर ऑर्गेनिक फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन एमपी, तो ये किया जाएगा इंदौर में, तो इसका आंसर हो जाता है इंदौर 3 Feb। इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 फर्स्ट गोल्ड वॉन बाई एमपी प्लेयर इन विच गेम, तो किस गेम में फर्स्ट गोल्ड लाया था मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने, तो इसका आंसर हो जाता है कयाकिंग कैनोइंग। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे करंट अफेयर्स विद रिवीजन एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।